हाँ प्यारे बच्चों, तो आज जैसा कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसको उर्दू में कीमियाई मुसावात को मुतवाज़िन करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अब जो है मैं एक समीकरण को यहाँ लेता हूँ और वो पहला समीकरण में एक आप लोगों के लिए H2 + O2, तो क्या बनता है H2O। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो बाएं तरफ का होता है समीकरण में, उसको हम जो है अभिकारक और इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। तो जब हम कभी रासायनिक समीकरण का संतुलन करते हैं तो उसमें LHS और RHS को बराबर करना होता है। तो जहाँ हाइड्रोजन जहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे असल में समीकरण में 2 है और यहाँ पे जो है 1 है। तो अब हम इसको बराबर करेंगे इस समीकरण को। तो इस समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन को 2 करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, इसको हम एक जगह कर लें। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसको हम एक जगह कर लें। इधर जो है हाइड्रोजन 2 हैं, ये एक जगह हो गया, और ऑक्सीजन एक जगह हो गया। अब अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन भी अलग ऑक्सीजन भी अलग, यहाँ दोनों साथ में, तो इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। जहाँ एक साथ होता है वहाँ एक साथ लिखना है, अलग अलग गलत हो जाएगा। तो ये आप दोनों एक साथ, तो यहाँ पे हम अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करने पे क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन हो जाता है 4 और ऑक्सीजन हो जाता है 2, हो गया। अब यहाँ पे हम इस साइड देखेंगे तो मेरा हाइड्रोजन 2 कम गया क्योंकि यह 4 हुआ, तो यहाँ हम हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हुआ। अब जब हम इस समीकरण को इस तरह से अगर देखते हैं तो यही समीकरण जो है H2 + O2 क्या हो रहा है H2O। अब इसमें हमें देखना है कि हम किस तरफ किससे गुना किए, जिससे जिसको गुना किए उसको ही वहाँ उस पर एंट्री करना है, बैठाना है, वहाँ पे देना है। तो वहाँ अगर हम देंगे तो जैसे हमने यहाँ H2 को गुना किया तो H के आगे 2 लगा देंगे, तो 2 लगा दिए तो 2H2, तो 4 हो गया। O2 को हमने नहीं गुना किया, अगर करते तो 1 से, तो 1 से तो वही बात होगी, सीधा जैसे है वैसे ही रह गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम लिखेंगे 2H2O, क्योंकि ये 7 है, तो 7 में अब क्या होगा कि 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, यहाँ 2 है, तो ये 2 इससे भी गुना हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, इसीलिए अब मेरा क्या हो गया LHS बराबर RHS। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। एक दूसरा और हम करके देखते हैं, इससे थोड़ा सा टफ लेते हैं, देखते हैं कि वो समीकरण का जो है किस तरह होता है। बच्चों अभी जिस तरह हमने ये जो है आप लोगों के लिए बनाना शुरू किया है, तो अभी से क्या है कि बहुत सारा वीडियो बनाने का तजुर्बा भी नहीं है, और इस तरह पहली बार शुरू कर रहे, एक कोशिश है, थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको नज़रअंदाज करें, सीखने की कोशिश करें। मेरा भी सीखने का सिखाने का जो है वो मकसद है कि जहाँ तक मुझे जिस चीज़ की बेहतर जानकारी होगी वो आप लोगों के बीच जो है हम शेयर करते रहेंगे। अगर कोई कमी होगी तो फिर उसको कमेंट के ज़रिए बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको उस बच्चों में शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मोबाइल का जो है इस्तेमाल, हम बार बार यही कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है ज़रूरत के हिसाब से करें, गैर ज़रूरी चीज़ों पे का मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आप अगर इसके लिए लेते हैं घर वालों से मोबाइल, तो सिर्फ इसको पढ़ें
अदर चीज़ों पे देखेंगे तो आपको भी रुकावट होगी। चलिए तो हम दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। ये समीकरण है Fe है जो लोहा है, यहाँ जल है H2O, यहाँ Fe3 और O4 और यहाँ H2। अब देखिए इसको जो है हमको कभी भी इस समीकरण को संतुलित करने के लिए फिर वही LHS और RHS को हमको बराबर करना होगा। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है वो अभिकारक होता है, अभिकारक को हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और RHS में जो है हमारा वो प्रतिफल होता है जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल या उसको इंग्लिश में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कहते हैं। उर्दू में अगर इसको बोलेंगे तो मसनूआत बोलते हैं, मसनूआत ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें हैं, और भी जो भी चीज़ मालूमात रहेगी वो दी जाएगी। तो अब हम LHS में देखें तो Fe अलग है, यहाँ पे Fe क्या है, सिंगल है, तो हम Fe को लिखेंगे Fe1, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि गुना जैसा करना होगा तो देखेंगे। लेकिन H2O दोनों एक साथ है, तो H को हम लेंगे 2 और O को लेंगे 1, ये दोनों एक साथ है। इधर देखें राइट साइड में देखेंगे तो Fe3 और O4 एक साथ है, तो Fe3 और O4 को हम एक साथ ले लेंगे, ये हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अलग है, सिंगल है, तो हाइड्रोजन 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ अगर हम Fe को 3 बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा Fe 3 हो गया, तो यहाँ Fe 3 है ही। अब इसमें तो O नहीं है, अब यहाँ O है, तो O इसके साथ है, तो O को 4 को हमको लाना है, तो यहाँ पे हम O 1 है, तो हम इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी मेरा क्या हो गया। अब यहाँ एक बात आ गई कि यहाँ हाइड्रोजन मेरा 4 दूना 8 हो गया, और ये हो गया 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो अगर मिलान करते हैं हम दोनों तरफ को, LHS को RHS को, तो क्या है कि LHS में Fe जहाँ 3 है तो 3 हो गया, O जहाँ 4 है तो वो 4 भी हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ 8 हो गया। तो अब फिर हम यहाँ इस तरफ 4 से इसको गुना कर देंगे, तो ये 8 हो गया। अब इस समीकरण को हम लिखेंगे कैसे, इसको देखना, ध्यान में रखना है कि Fe जैसे ये समीकरण है, इसको फिर से हम पहले लिख देते हैं, और कौन सी बातों को जो है अंक को कहाँ पुट करना है वो हम अभी बताएंगे। कि ये O4 प्लस H2, तो अब हमने देखा कि हम F को 3 से गुना किए थे, तो यहाँ पे हो गया 3Fe। अब हम देखें यहाँ पे O को मैंने किया था 4 से गुना, तो 4H2O। अब इस तरफ हम आएंगे तो Fe में हमने कुछ नहीं किया 1 से, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, Fe3O4 लिख देंगे। लेकिन हमने H को 4 से गुना किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4H। अब देखें मिला करके तो यहाँ मेरा Fe3, यहाँ Fe3 है, यहाँ पे H2O जल जो है वो कितना है 4, तो 4 8 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 4 हो गया, यहाँ भी 4 है। अब इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS, मेरा ये सिद्ध हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। ये बंद कर दो, बंद कर दो।